क्या हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाया जा सकता है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए जानते हैं। इंडिया अलायंस उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत एक प्रस्ताव लाने की सोच रहा है। आपको पता हो कि विपक्ष अक्सर उपराष्ट्रपति से नाराज रहता है और कई बार सदन से वॉकआउट भी कर जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राज्यसभा में शुक्रवार 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठा दिए। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को मर्यादित आचरण में रहने की सलाह दी, जिससे माहौल और गर्मा गया। आइए बात करते हैं कि अनुच्छेद 67B है क्या। इस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से और लोकसभा की सहमति से उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। विपक्ष ने 2 दिन पहले राज्यसभा में जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से बताया था कि वे उपराष्ट्रपति को हटाने का विचार कर रहे हैं। अब जब संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, तो विपक्ष अगले सत्र में नोटिस दे सकता है ताकि 14 दिन बाद प्रस्ताव पेश किया जा सके। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षतापूर्ण होता है। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का रवैया तानाशाही भरा है। संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद अजय माकन और प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना ये दिखाता है कि सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। इसके बावजूद विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज़ उठाता रहे। प्रमोद तिवारी ने भाजपा सदस्य घनश्याम तिवारी द्वारा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों और उनके लहजे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तिवारी की बात करने का तरीका ठीक नहीं था, जो अस्वीकार्य है। सपा सांसद जया बच्चन ने भी सभापति के लहजे पर आपत्ति जताई और कहा कि सभापति विपक्षी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे। अब आप क्या सोचते हैं? क्या उपराष्ट्रपति अपने पद से हटेंगे या अपने पद पर बने रहेंगे? अपनी राय हम तक ज़रूर साझा करें।